श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। सभी बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा रमन जीव की जय, श्री वृंदावन मायापुर दिलाचल धाम की जय, श्री गुरु महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री श्री अयोध्या धाम के भव्य दिव्य अलौकिक जो श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा दिवस कल मनाया जाएगा। प्रतिष्ठा एवं भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी उपलक्ष्य में हम लोग श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और आज उसी का द्वितीय दिवस है। प्रभु राम एक अपने आप स्वयं मर्यादा है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। चैतन्य महाप्रभु क्या है? प्रेम पुरुषोत्तम। तो भगवान श्री राम, राम का मतलब क्या है? रमु कीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। रमु मतलब रमन करना, विलास करना, विहार करना। जोगस्मिन हृदये रमते, जो जगियों के हृदय में रमन करते हैं, भक्तों के हृदय में विहार करते हैं, आनंद का प्रदान करते हैं, उन्हीं का नाम है राम। भगवान श्री राम एक अपने आप स्वयं नीति है, अपने आप स्वयं आदर्श है
और अपने आप स्वयं मर्यादा है। इसलिए हर कोई लोग चाहते हैं हमें राम जैसे परिवार चाहिए, चाहिए कि नहीं? राम जैसे हमें परिवार चाहिए, राम परिवार। राम जी के परिवार में सभी ही अपने आप मर्यादा में है। तुम्हारे घर में अगर राम जैसे परिवार मिल गया तो सब लोग क्या है? सब मर्यादा में है, सब मर्यादा में है। इसलिए राम जी के घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुई। परंतु अयोध्या में, अयोध्या धाम, उसको आवत कहा जाता है अथवा अयोध्या। आवत, जहां कभी वध किसी का हुआ ही नहीं, वो आवत है। अथवा अयोध्या, जहां कभी युद्ध नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ, वो अयोध्या है। लेकिन एक बात ध्यान देना, जहां स्वयं प्रभु राम रहते हैं, जहां राम के पूरे परिवार रहते हैं, जहां कभी लड़ाई नहीं हुई, जहां कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन वहां मंत्रा कहां से आ गई? है? राम जी के राम राज्य में मंथरा, मंथरा ये मन को मंथन करने वाली है, तुम्हारे मन को झांकझोर देने वाली है, तुम्हारा मन को बिगाड़ने वाली है ये मंथरा। ये मंथरा कहां से आ गई? बड़े आश्चर्य की बात है। राम के नगर में रहते हुए भी, राम के धाम में रहते हुए भी, यहां तक कि राम के घर में रहते हुए भी, राम के नगर अयोध्या धाम में रहती हुई भी, राम जी के घर में रहती हुई भी, राम के परिवार के साथ रहती हुई भी, मंथरा का मन नहीं बदला। और विभीषण, विभीषण कहां रहते थे? लंकापुरी में। किसके किसके बीच में? निशाचरों के बीच में। निशाचरों के बीच में रहते थे। रावण जैसे राम विरोधी बड़े बड़े राक्षस निशाचरों के बीच में रह करके भी वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ा, प्रभु राम के परम भक्त बना। और उनका मन कैसा था? हमेशा राम जी के भजन में मगन था। तो कैसे संभव हो पाया? एक अनुकूल परिस्थिति में रह करके भी मन को प्रतिकूल परिस्थिति में खींच के ले गया, और एक प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके भी मन को अनुकूल परिस्थिति में लाए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या शिक्षा लेना है? क्या शिक्षा लेना है? एक बात ध्यान रखना, गुरु अच्छे मिल जाए, ऊंचे संत, उच्च कोटि के भक्ति करने वाला, भजन करने वाला, अगर शिष्य वो गुरु के अनुकूल में नहीं रहेगा, उसका मन को नहीं बदलेगा, तो मंथरा जैसा ही रह जाएगा। वो गुरु का ही चाहेगा, चाहेगा कि नहीं? मंथरा राम जी के राज्य में रह करके राम जी का हित चाहा, भाई भाई में आपस में भेदभाव किया, अलग करने का कुछ चेष्टा की। जिस भरत राम जी का प्राण है, भरत क्या है? राम जी का प्राण है। अगर भाइयों में नाम आता है तो राम जी का भाई कौन है? भरत। लक्ष्मण का नाम नहीं आता है, किसका नाम आता है? भरत का नाम आता है। भरत जी रो करके कहा एक सैनिक से,
क्या मेरे प्रभु राम कभी मेरी याद करता है? जब सैनिक लौट के आए, जब रथी सुमंत लौट के आए और भरत जी नानिहाल से आए, और जब उनको पता चला मेरे प्रभु मेरे छोड़ के चले गए, तब उन्होंने कहा, क्या मेरे प्रभु मेरी याद कभी किया? मेरे प्रभु से मेरा तो कोई प्रेम नहीं है। तब वो सैनिक ने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, कहता आप अपने राम को कितना प्यार कर रहे हो, कितना प्रेम कर रहे हो, तो हमें दिख रहा है आपके आंखों को देख करके। किसके प्रति कितना किसका प्रेम है उसका आंख बताएगी। कौन बताएगी? आंख बताएगी। क्योंकि राम जी का नाम लेकर के तुम रोते हो, तो भरत जी का प्रेम कितना राम जी से है, ये भरत जी की आंख बता रही है। भरत जी की आंख बता रही है। लेकिन प्रभु राम तुमसे प्रेम करता है या नहीं करता है, यह हमें पता नहीं है, यह हमें पता नहीं है। लेकिन एक बात है, जब वो नदी पार कर रहा था और जल लेकर के जब उन्होंने संकल्प किया, तो संकल्प में मंत्र आता है, जम्बू द्वीप भारत खंडे, आता है ना। तो जब भारत खंड, भारत नाम क्यों पड़ा? भरत महाराज के नाम से। जब भारत में भरत नाम छुपा हुआ, जब राम जी के मुंह से जब भारत शब्द निकालने के लिए कहा, जम्बू द्वीप भारत खंडे, जब भारत नाम वो बोल नहीं पा रहा था, उनका हाथ हिल गया, उनके आंखों से आंसू आ गया। तो इससे पता चलता अपने भाई से कितना प्यार करते हैं। राम कहते हो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा कलेजा है, वो मेरे हृदय के हृदपिंड है। अगर तुम्हारे कलेजे को निकाल लिया जाए, क्या तुम जिंदा रहोगे? तो किसी ने मेरा कलेजे को निकाल लिया। वो मेरा हृदपिंड है, वो मेरा प्राण है, वो मेरा प्राण है। तो भरत जी से इतना प्यार करते हैं राम जी। तो ऐसे राम जी से भरत जी को अलग किसने करने चाहा? मंथरा। मंथरा, जिसका मन कहां है? जिसका मन हमेशा प्रतिकूल में है, प्रतिकूल में है। ऐसे ही सद्गुरु पाने के बाद भी अगर उनकी अनुकूलता स्वीकार नहीं किया, तो स्वयं भगवान के राज में रह करके भी मंथरा मंथरा रह गई, तो फिर तुमको कौन बदलेगा? कोई है बदलने वाला? कौन बदलेगा? बोलो राधे राधे। जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 जय राम। सही बोलो। श्री राम, जय जय राम, जय राम 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 श्री राम,
पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो मंथरा राम जी के राज में रह करके, राम परिवार में रह करके, राम जी के घर में रह करके मंथरा का मन नहीं बदला। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं मेरे बेटे को मोहल्ले के लड़का ने बिगाड़ दिया। बोलते हैं ना, मेरा लड़का ऐसा नहीं था, मेरा लड़का तो हीरा है। हर किसी को अपने लड़कों में क्या दिखता है? हीरा है। मेरा लड़का तो हीरा है, लेकिन मोहल्ले वाला लड़का है ना, उसने मेरे लड़के को दारू पिलाना सिखाया। मेरा लड़का ऐसा नहीं था। तुम अपने लड़के के अंदर की कमी नहीं देख रहे हो, दूसरे लड़के के अंदर की कमी तुम्हें दिखाई दे रहे। दूसरों में तो कमी है ही है, लेकिन तुम्हारे लड़के के अंदर भी कमी है। विभीषण उन निशाचरों के बीच में रह करके भी भक्ति नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। और मंथरा कहां रहती थी? राम राज्य में, अयोध्या में, राम जी के घर में, राम परिवार में, राम जी के साथ में रह करके उसका मन बदला, राम जी के विरोध चला गया। तो फिर कौन किसको बिगड़ा? कौन किसको बिगाड़ा? कौन किसको बदला? इसलिए दोष दूसरों को नहीं देना, दोष अपना ही है। लेकिन कोई अपना दोष दिखता नहीं है, कहता उसी के कारण हमारे को ऐसा हुआ, उसी के कारण। हमको कहने का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि हर परिस्थिति में अनुकूल देखो, प्रतिकूल नहीं। प्रतिकूल तो है ही है हर जगह में। राम जी के घर में रह करके भी तुम अगर प्रतिकूलता में रहोगे तो वो तुम्हें राम जी बचा नहीं पाएगा। तो स्वयं को अनुकूल में रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये शिक्षा दे रहे। स्वयं को भक्ति में रखना है, जबरन रखना है, जबरन रखना है। जैसे रावण का भाई विभीषण ने रखा। ये निशाचर होते हुए भी ये भगवान की भक्ति करते थे। भक्तों में कितना प्रेम। रावण ने लात मारी, लेकिन उसके प्रति कोई द्वेष नहीं, भाई के प्रति। और हमारे तो लात मारने की तो बात छोड़ दो, हम लोगों को लात मारने की तो बात छोड़ दो, अगर बात मारी तो हम क्या हो जाते हैं? क्या? फायर। क्या हो जाते हैं? फायर हो जाते हैं। और जैसे फायर हो गया तो तुरंत क्या हो गया? क्या? लंका कांड। लंका कांड में क्या हुआ है? लंका दहन, अग्निकांड। फायर नहीं होने का है। गर्मी तो सबके अंदर है, लेकिन उसको शीतल करना है। भक्त तब बनेगा, पहले वाच वेगम, मनुष्य क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगांज विषेत धीरा, सर्व पिमाम पितमीश शिक्षा। रूप गोस्वामी पाठ बाद में। तो ये शिक्षा है। अगर ज्यादा तुमको तर्क करना आता है तो मायावादियों के साथ तर्क करो, भक्ति विरोधी लोगों के साथ तर्क करो, आपस में नहीं। लड़ाई झगड़ा करना है तो
मंथरा को आपस में करना चाहिए था, आपस में जहर घोलना चाहिए था मंथरा को, कैकेयी को मन में नहीं करना चाहिए था। इसलिए आप लोग भी ध्यान से सुनना, कभी किसकी कमी है वो नहीं देखने का। अपने गुरु भाई बहनों में प्रीति प्रेम से प्यार से रहना है, रहना है, तभी तो लोग सीखेगा। हमारे गुरुदेव बोलते थे अपनी भाई बहन से भी बड़े होते हैं गुरु भाई बहन। ये गुरु के नाते हमें मिला है, और माता पिता से बड़े कौन है? गुरुदेव है। और गुरुदेव जैसे तुम 3 भाई बहन है, तीनों में आपस में लड़ोगे, क्या तुम्हारे माता पिता खुश रहेंगे? बोलो जोर से हाँ है ना? नहीं। अगर एक भाई ने दूसरे भाई को मार के टांग तोड़ दिया, माँ बाप खुश रहेंगे? नहीं, नाराज होगा ना। ऐसे अगर कोई गुरु भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो गुरुदेव खुश नहीं रहते, मतलब गुरुदेव को भी दुखी करना है। नहीं हमारा तो दोष नहीं था, दोष तो उनका था, ये तो हम कहेंगे ना, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारा दोष नहीं है। तो तुमको क्या शिकायत? तुम अपनी माँ को जाके बताओ, पिता को बताओ कि भैया ऐसा कह रहे हैं, ऐसे तुम अपने गुरुदेव को बताओ। तुरंत खुद जवाब नहीं देना, फिर वो डिसीजन लेंगे क्या करना है, उसको मानना है, तब भक्ति भजन चलेगा। याद रखना, नहीं तो तुम्हारा माला सब 0 पॉइंट चले जाएगा, सेवा सब 0 पॉइंट चले जाएगा, स्वीकार नहीं करेंगे भगवान। मंथरा ने कितनी सेवा किया, किसकी? कैकेयी की, अपने हाथों से पाली है। लेकिन उसी मंथरा के कारण मंथरा को गिफ्ट में मिला था दहेज में। किसको? कैकेयी को। मंथरा को गिफ्ट में मिला है, दहेज में मिला है, क्योंकि ये बचपन से ही कैकेयी को लालन पालन करती थी। ये मंथरा 1 नंबर सेविका थी, विश्वसनीय, और वो कैकेयी से बहुत प्यार करती है, बहुत ममता है मंथरा के अंदर, ऐसी नहीं है। इसलिए जब शादी हुई तो इसके साथ ही चली आई ससुराल में। लेकिन क्या हुआ परिणाम? परिणाम क्या हुआ? उसी मंथरा के कारण कैकेयी को विधवा होना पड़ा। नहीं पड़ा? अगर राम जी को जंगल में नहीं जाने देते तो माता कैकेयी विधवा नहीं होती। राम जी वन में चले गए, दशरथ महाराज जी विरह में शरीर छोड़ दिए, और तीनों माताएं विधवा हो गई। तो प्यार का यही फल है। चलो ये तो एक लीला है, एक भगवान की एक लीला है, ऐसी लीला रची है, लेकिन हम लोगों की क्या शिक्षा लेनी है? राम कथा हर कोई जानता है, हर कोई सुनता है। राम कथा में हर लीला में शिक्षा है, विशेष करके गृहस्थी वालों के लिए। राम जी गृहस्थी लीला किया है, मर्यादा दिया है, सबके लिए राम जी की लीला उपयोगी है, चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, विशेष करके घर गृहस्थी वालों के लिए। क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राम जी घर गृहस्थी में रह करके, परिवार में रह करके कैसे उन्होंने समाधान किया, बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना किया। केवल राम जी का जन्म हुआ, राम जी वन में चले गए, फिर राक्षसों को मार दिया, फिर आ गए, केवल लीला सुनने से नहीं होगा। मर्यादा राम जी कैसे एक दूसरों को कैसे मर्यादा दिया उन्होंने, ये देखना है। अपने गुरुजनों को कैसे इज्जत किया है उन्होंने, ये देखना है। हर पात्र रामलीला में वो अपने आप विशेष है। हर पात्र राम जी के संस्पर्श में जितने आए, विभीषण देखो, विभीषण ऐसे उनके अंदर दीनता,
प्रभु जी की शरण में जब आए। रावण को मारने के बाद उनको लंकेश घोषित कर दिया, तुम लंका के राजा हो, लंकाधिपति। लेकिन विभीषण कहते हैं प्रभु पहले इच्छा थी लेकिन अब इच्छा नहीं। लेकिन पहले मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं लंकाधिपति बनूंगा। अब तो मेरे को भक्ति करना है, आपका चरण मिल गया है? हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जब देखो भगवान मिल गया, गुरु मिल गया, अभी तुम संसार की तरफ भाग रहे हो। बताओ, लाभ तो देखना पड़ेगा ना, लाभ किधर है। हम लोग तो ऐसा ही है, जब गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, मंत्र मिल गए, हरिनाम मिल गया, तो दोनों बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हरिनाम कम हो गया, मंदिर कम हो गया और घर गृहस्थी का काम ज्यादा हो गया। वो भी करो, ये भी करो। ये बिल्कुल छोड़ दिया, हरिनाम कीर्तन हरि कथा कभी कभारा, कभी कभारा। जैसे ईद का चांद, ईद का चांद देखा कैसे होता है, दिखता नहीं है वो। कभी कभारा मंदिर में उदय हो गए, आ गए, कभी कभार। मंदिर से जुड़े रहना है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस सेक्टर में गौड़ीय मठ खुल गया, बड़े ध्यान से सुनना, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, जिस शहर में, जिस सेक्टर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिसके घर के बगल में, जिसके घर के सामने में एक गौड़ीय मठ बन गया, क्या एक गौड़ीय मठ बन गया, समझो उसके पुरखों तर गया, उसके पुरखे तर गया। क्यों तर गया? ये गौड़ीय मठ नहीं बना है, ये क्या बना है? वृंदावन धाम बना है। अगर तुम वृंदावन धाम में नहीं जा पाया तो तुम गौड़ीय मठ में आना। मंगल आरती से लेकर के संध्या आरती तक कीर्तन, प्रवचन, हरि कथा, हरि कीर्तन, प्रसाद, सेवा, क्या नहीं है गौड़ीय मठ में। वृंदावन में जो है सब कुछ यहां आपको मिलेंगे। ठाकुर जी के बहुत सुंदर भव्य दर्शन मिलेगा, भगवान का दिव्य प्रसाद मिलेगा, संत वैष्णव दर्शन, उनको दर्शन करने को मिलेगा, उनके मुख से हरि कथा सुनने को मिलेगा। ये लाभ है। लेकिन हम क्या लाभ ले रहे? हम लाभ ले पा रहे हैं? लाभ उठा पा रहे हैं? हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर टाइम है तो परिवार के लिए टाइम देते हैं, ठीक है, टाइम दो, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, हम जन्मांतर केवल परिवार के लिए किया है, भगवान के लिए नहीं किया। अगर किया होता तो ही नहीं रहते। और कितना टाइम देगा परिवार के लिए? 90 साल के बाद खुद ही परिवार कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? जब तुम्हारा 90-95 साल हो जाएगा, तुम जब चल नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, बिस्तर में लेटे रहोगे, वहीं पड़े पड़े सब कुछ करते रहोगे, पूरी जिंदगी भर परिवार के लिए किया। और जब तुम उठ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, तो वही परिवार के लोग क्या कहेंगे? हे प्रभु जल्दी उठा लो, बुला लो। बहुत परेशान करते हैं। अभी तो किसी काम का नहीं है, ना दुकान का है, ना घर का है। हे राम, ये ना दुकान का है ना घर का है। हे प्रभु तुम्हारा है, हे प्रभु तुम्हारा, ये तुम्हारा है। ठाकुर जी कहेंगे हमारा भी किसी काम का नहीं है,
ये भी हमारा किसी काम का नहीं है। क्यों? कि वो तो लेटा है ना, ऐसा लग रहा है लेटा है, लेटा नहीं है। वृद्ध चिंता मंगना, वो चिंता कर रहा है। एक बुढ़ा मरने को बैठा है, 4 बेटे चारों तरफ से घेर के, 3 बेटियां आ गई, 4 बेटे 4 बहुएं, 10 पोता पोती नाती पुती शुती खुंती, सब चारों तरफ से घिरे पड़े हुए हैं। और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, ऐसा कर बोलना चाह रहे हैं, मुंह ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलना चाह रहे। बेटा कर, हाँ पिताजी बताइए किस कोने में है? पिताजी बताइए कुछ किस कोने में है? छोटा बेटा ने कहा चुप रहा, किस कोने में है? पिताजी मेरे को बताना चाहता है, मेरी तरफ देखा ना। हाँ पिताजी बताइए कहाँ गड़ा है? चारे बहुएं ने कहा, अरे तुम लोग सुनता नहीं है, समझते नहीं। बड़े बहू ने कहा, हमने सेवा किया जाता है, पिताजी क्या कहना चाहते तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इशारा में मेरे को बुला रहे। हाँ पिताजी बताइए कहाँ है? 4 बेटियों ने कहा, 3 बेटियों ने कहा, अरे तुम लोग हटो, ससुराल से हम लोग आए हैं इतना दूर, पिताजी मेरे को हमें बुला रहे हैं। वो तो बोलना चाहते हैं ना। वृद्ध अवस्था में ज्यादा शरीर वृद्ध हो जाए तो क्या होते हैं? कप बात पित्तई कंठ अवरुद्धते स्मरणम कुतस्ते। कहां कैसे बोलेगा? वो बोलना चाहते हैं लेकिन आवाज ही नहीं आ रही है। और सब लोग कान लगा के यही सोच रहे हैं कि वो जाने का समय आ गया तो बता, क्या जाते समय क्या बता के जाता है? बताइए, जाते समय क्या बता के जाता है कि माल पानी कहाँ रखा है? यही तो बताते हैं। सबकी यही आस रहते हैं, सब ने यही सोचा है कि बुड्ढा यही बोलेगा, यही बोलेगा। सोचा भाई तू जल्दी बोल दे और जल्दी विदा हो जाए। डॉक्टर बोल बोल के हम लोग परेशान हो गए, ऐसा फाफा करने लगा, मुंह ऐसे बोल नहीं पा रहे। तुरंत बड़ा बेटा ने कहा, बड़े डॉक्टर को बुलाओ, पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं। दूसरे बेटा ने कहा बहुत खर्चा होगा। अरे खर्चा मारो गोली, इससे ज्यादा पिताजी को मिलेगा माल। तो डॉक्टर को, बड़े बढ़िया डॉक्टर को बोले ऐसे इंजेक्शन दो, ऐसे गोली खिलाओ, पिताजी की आवाज शाम को सुनाई दे। डॉक्टर को तो पैसा लेना आता, बड़े इंजेक्शन दे दिया, बड़ी गोली खिलाए। और पिताजी से कहा, पिताजी आप बढ़िया हो गए, अब बताओ। तो पिताजी को गोली का असर है ना, थोड़ा सा शरीर ठंडा हो गया, शरीर थोड़ा सा गर्म हो गया। अब चारों तरफ कान लगा के, पिताजी खाटिया पर लेटे हैं, चारों तरफ कान लगा के बोल, हाँ पिताजी बताइए कहाँ है? चारों बेटे चारे कोने में, उसके बगल में बहू है, उसके बगल में बेटियां, नाती पोता चारों तरफ से। बुढ़ा जा रहा है और पोते के हाथ में गंगा पानी है। तुरंत बोल दो माल कहाँ है, पानी मुंह में डाल देंगे तो सीधा चल जाए। गंगा पानी लेके है ना, बोलता मरते समय गंगा पानी देते हैं। पिताजी जल्दी बोलो कहाँ है बोलो। तो पिताजी धीरे से बोला, मुंह खोला, मुंह बंद था अभी तक, दवाई का असर हो रहा है। अब मुंह खोला और कहा, पिताजी झिझक के, डांट के, क्रोध के साथ चारों बेटे से कहा, मूर्खों क्या टाइम हो गया, 11 बज रहे हैं, दुकान कब जाएगा? तो बेटे ने कहा, पिताजी यही बोलना था। बोले यही तो बोलना था, दुकान में जाओ, हम तो मर रहे हैं लेकिन दुकान क्यों बंद है? तो बेटों ने कहा, पिताजी आप ही मर जा तू। इतना पैसा खर्चा किया हमने तेरे को बुलवाने के लिए, और यही बोला दुकान कब जाएगा? अरे दुकान तो हम जाएंगे। तो ये हाल है। तुम जिसके लिए किया, टाइम नहीं दिया मंदिर को, समय नहीं दिया मंदिर को, कथा सुनने को, जिसके लिए विरोध हो गया, हाँ बस वही तुमको छोड़ दिया। शमशान के बाहर लिखा हुआ था, जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते, और आपनों ने जला दिया यहां से जाते जाते। घर वालों ने ही हमको फूंक के चला। जिसको कितना गोद में प्यार किया, जिसको चुम्बन किया, जिस बच्चे को रोई बच्चे ने मुखाग्नि दिया नहीं,
जिस मुंह से उसको हमने बचपन में बच्चे को, छोटे बच्चे को कितना प्यार किया, माता पिता चुम्बन करते हैं, वात्सल्य भाव देते हैं, और बच्चे वही मुंह में मुखाग्नि देना पड़ता है। तो इसलिए अभी से संभल जाओ, समझो। परिवार के लिए करो, हम मना नहीं करते, वहां भी करो, लेकिन मंदिर को नहीं भूलना। तो प्रभुपाद कहते हैं जिस शहर में, जिस सेक्टर में, जिस मोहल्ले में, जिस घर के बगल में, जिसके सामने मंदिर बन गया, गौड़ीय मठ बन गया, मठ नहीं बना है भैया, वो गोलोक वृंदावन बना है। रोज आओ, रोज। और विशेष करके मंदिर बनने से नहीं होगा, मंदिर से हमारा काम नहीं बनेगा, मठ बनना चाहिए। मंदिर में क्या, ठाकुर जी तो बस पूजा कैसी होती है, पंडित लोग। मठ मतलब प्रभुपाद ने कहा जहां पारमार्थिक स्कूल है, जहां संत हैं। केवल ठाकुर जी खड़ा कर दिया, क्या काम है? ठाकुर जी तो हर जगह में है। क्या वहां कथा होती है? क्या वहां संत लोग है? फिर क्या है? भगवान तो तुम्हारे घर में भी है, यहां क्यों आए? फिर भगवान कहां नहीं है? हर कण में है। लेकिन मठ का विशेष महत्व क्या है? मठों में संत भी है, भगवंत भी है, महंत भी है। मठ में हरि कथा, हरि कीर्तन, जहां तीनों टाइम से भोग लगता है, आरती होती है, 5 टाइम भोग लगते हैं, श्रृंगार होते हैं, टाइम से भगवान को उठाया जाता है, सुलाया जाता है, भगवान का कीर्तन सुनाया जाता है। भगवान, तभी तो भगवान वहां रहेगा। अगर आपको तीनों टाइम कोई खिलाएगा, पिलाएगा, उठाएगा, सेवा करेगा, आप नहीं रहोगे वहां? रहेंगे। तो वो तो परमात्मा है, भगवान है, कृपालु है, दयालु है, वो क्यों नहीं रहेगा? जरूर रहेगा। इसलिए टाइम निकालो, मंदिर में आओ, हरि कथा, हरि कीर्तन श्रवण करे, जीवन का सार है। तो अनुकूल परिस्थिति में रह करके भी भजन होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके भी भजन होता है। अगर भजन करने वाला हो, किसी का दोष नहीं देना, तो तुम्हारे लिए ऐसा हुआ। विभीषण प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके भी राम को नहीं भूला, और मंथरा अनुकूल परिस्थिति में रह करके भी राम का विरोध हो गया, राम जी को भूल गए। कितना बड़ा साहस बताओ। जो राम सबके आंखों के तारे हैं, उनको वन भेजने की योजना की। कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है। केवल रचा नहीं, उसको कार्य में भी परिणत हो गया, करके दिखा दिया। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को ऐसे पलट दिया, जो कैकेयी के लिए राम जी प्राण निछावर करते थे, और कैकेयी राम जी के लिए भी प्राण देने के लिए तैयार। कैकेयी त्याग मूर्ति ग्रंथ में एक कथा आती है, ये बचपन की बात है। कहता तीनों माताओं के कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन कैकेयी माता अपने बेटा भरत से ज्यादा प्यार किसको करता था? राम जी के। सब लोग जानते हैं, राम जी आंखों के तारे सबके। और राम जी अपने मां के पास ज्यादा समय नहीं रहते थे, वो ज्यादा माता कैकेयी के भवन में, कनक भवन में। और उन्होंने, माता कैकेयी ने राम जी को ज्यादा प्यार किया, अपने बच्चे से ज्यादा खिलाती, ज्यादा पिलाती। एक दिन बहुत सुंदर खीर प्रसाद बनाई माता कैकेयी ने। और प्रभु राम उस समय छोटे थे। मां सोने के पात्र में और सोने के चम्मच से रामलाला को खिला रहे अपने हाथों से। राम जी 1-2 चम्मच खीर खाई, और तीसरी बार जब देने के लिए माता कैकेयी ने हाथ उठाई, इतने में भगवान श्री राम, राघव ने माता का हाथ पकड़ लिया। बड़े ध्यान से सुनना। और कहा, मैया एक वचन दे दो। माता कैकेयी डर गई, क्या वचन दूं? बोले सबसे पहले तो ये बताओ, तुम मेरे से कितना प्यार करती हैं? तो माता कैकेयी ने कहा, बेटा
ये मैं बता नहीं सकती। अगर मैं बोलूं तो वो कम पड़ जाएगा, वो सच नहीं निकलेगा। मैं तुमसे इतने प्यार करती हूं, तुम मेरा प्राण हो, जीवन हो। अच्छा, अगर इतना मेरे से प्यार करती हैं तो मैं जो मांगू क्या आप दोगे? तो माता कैकेयी ने कहा, हाँ मेरा बेटा राम मांगेगा और मैं नहीं दूंगी, पहले मांग के तो देख। तुम तो जानते हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण चले जाएगा, लेकिन मैं जो वचन दे दिया सो दे दिया, मांगो। तो माता ने कहा मांगो। प्रभु राघव ने कहा मैं तब मांगू, तब बताऊंगा जब पहले तुम 3 वचन भरोगे कि मैं जो मांगूंगा आप दोगी दोगी दोगी। ऐसा कौन सा वचन? माता कैकेयी डर गई, ऐसा कौन सी बात है ऐसी? नहीं, पहले वचन भरो। तो माता कैकेयी ने कहा तू जो मांगेगा मैं दूंगी दूंगी दूंगी। तब प्रभु राम अपने दिल में हाथ रख करके, स्वयं प्रभु राम भी बड़े दुखी होकर के कहा, मैया आपने पिताजी को बड़े रण क्षेत्र में, समर में, युद्ध में 2 वरदान आपने मांगने के लिए उसको जमा रखा है। आपने कहा समय आने पर हम मांगेंगे, पहले से जमा है। तो आपको मांगने का जब टाइम आएगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन क्या मांगना है वो मैं बताऊंगा, और कब मांगना है वो भी मैं बताऊंगा। कैकेयी ने कहा अच्छी बात है, क्या मांगना है? बोले पहला वरदान आपको ये मांगना है। क्या मांगना है? पहला वरदान मांगना है, ये अयोध्या का राजा आपका बेटा कौन? भरत बनेगा। माता कैकेयी ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हो और यही नियम है, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। मेरा बेटा तो बाद में आया। नहीं, मैं राम कह रहा हूं, मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा, क्योंकि मैं भरत से इतना प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं मेरा भाई राजा बनेगा, मैं देखना चाहता हूं। तो माता कैकेयी ने कहा ठीक है, जब तुमको इसी में सुख है, खुश हो तुम इसी में, तो ठीक है, तेरा जो पहला वरदान मैं स्वीकार करती हूं, तुम्हारा बेटा हमारा बेटा भरत राजा बनेगा। लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं? तो कहते हैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं रहूंगा नहीं। माता सुन करके रोने लगी, रहूंगा नहीं इसका मतलब तू कहां जाएगा? तब कहा दूसरा वरदान में 14 साल के लिए तुम मेरे को वन में भेजोगे। अब ये बात सुन करके माता कैकेयी धड़ाम से गिर गई, बेहोश हो गई। बहुत देर के बाद होश आई, ऐसा लगा प्रभु राम मेरे को छोड़ के चला गया। रो करके कहा बेटा पहला वरदान तो मैं तो दे दिया, लेकिन दूसरे वरदान में दे ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। और दुनिया क्या कहेगी इसका कोई हमारा कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा। क्या तुम्हारे पिताजी रह पाएगा? तुम छोड़ के चला जाएगा तो तुम्हारे पिताजी भी छोड़ के जाएगा। मैं विधवा हो जाऊंगी तो इसमें भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन राम के बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। तब भगवान राम ने कहा आपने वचन दिया है, इसलिए आपको देना पड़ेगा। उसी दिन से माता कैकेयी अपने दिल को पत्थर बना लिया। पहले से बात पता चली थी, लेकिन योजना कैसी बनी, कैसा होगा, क्या होगा, ये तो माता सरस्वती ने, प्रभु राम की इच्छा से माता सरस्वती ने मंथरा को निमित्त बनाया, लीला में उनको निमित्त बनाया। और निमित्त बना करके माता कैकेयी को उसी समय योग माया ने लीला रचाने के लिए कैकेयी के मुख से ये बात को बुलवाया। तो ये कथा लीला की ये पूरी योजना थी।
तो कहने का मतलब प्रभु राम कभी भी माता कैकेयी को कभी भला बुरा नहीं कहा। लक्ष्मण अगर कुछ कहने चाहा उसके पिताजी के कि मेरे पिताजी ऐसे स्त्री है, स्त्री के बस में आकर के मेरे प्रभु को वन में भेज रहे, तो राम कहता लक्ष्मण मेरे पिताजी के बारे में और एक शब्द भी कहा था, अगर एक शब्द कहा तो मैं तुमको भाई कह के स्वीकार नहीं करूंगा, और एक शब्द नहीं बोलना, मेरे पिताजी के बारे में मैं सुन नहीं सकता। तो हाँ, इतना अपने पिता के प्रति इतना निष्ठा दिखाए। लक्ष्मण ने देखा कि इसका मतलब कुछ बात में कोई रहस्य है, क्योंकि राम मेरे से इतना प्यार करता, मेरा जन्म हुआ किस लिए? लक्ष्मण मतलब मेरा जन्म हुआ ही राम जी की सेवा के लिए, तो इसी में राम जी खुश है। तो जगह जगह राम जी, लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लेकिन राम जी समझाया ऐसा नहीं करना, तू मेरा भाई है और मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। भरत को मारने के लिए भी जैसे भरत जब सेना लेकर के आ रहे थे राम जी को लौटाने के लिए, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया, शायद मारने आया। राम जी ने समझाया ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरत मेरे पीछे षड्यंत्र करके सैनिक लेके आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले देखो, परखो, दूर से देखने में कुछ लगता है, लेकिन अंदर जाओगे तो तब बात को पता चलेगी। तो राम लीला, राम एक ऐसी लीला है जो पूरी लीला में मर्यादा ही मर्यादा है, शिक्षणीय है, ये शिक्षा लेना है। तो प्रभु राम ही, ये कौन है? ये स्वयं भगवान, ये भगवान है। सूर्य वंश में दशरथ महाराज जी के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, प्रभु राम ही ये नारायण के ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण की अवतार, कृष्ण के अवतार है, कृष्ण अवतार ही है। और विष्णु के अंश में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये अवतार लेकर के आए हैं अयोध्या में और लीला रचाए हैं। तो ऐसे राम जी की लीला है, और स्वयं उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी के है, और उसके साथ साथ शंकर जी परम भक्त के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में राम कथा कीर्तन करने के लिए। राम लीला में हनुमान का बहुत बड़ा रोल है। हनुमान जी, शिव जी कौन है? राम जी के परम भक्त है। सेवक कैसे होना चाहिए ये निष्ठा दिखाए, खाना पीना सब कुछ छोड़ करके, यहां तक देखो राम जी के लिए विवाह नहीं किया, विवाह रचाए, बाल ब्रह्मचारी रहे, अखंड ब्रह्मचारी, घर नहीं बनाया, घर बनाया। हनुमान जी अगर चाहते तो क्या नहीं कर सकते, नगर बसा सकते थे। शादी नहीं किया, घर नहीं बनाया, पूरी जिंदगी वो राम जी के चरणों के नीचे हाथ जोड़ करके बैठे रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल राम कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है। एक सेवक का क्या धर्म होना चाहिए, यह हनुमान जी ने सिखाया, उनसे सीखना है, तब जाकर के प्रभु खुश होंगे। और देखो ये और एक बात ध्यान देना, शंकर जी तो कर्पूर वर्णम, कितना सुंदर रूप है शंकर जी का, भोले बाबा का रूप कितना सुंदर है, लेकिन ये कपिकुल में क्यों आए, हनुमान जी के रूप में क्यों आए, बंदर वाला मुख क्यों लिया, ऐसा स्वरूप क्यों बनाया? बताइए, अगर किसी का मुख बंदर जैसा हो तो लोग क्या उसको चिढ़ाएंगे नहीं? ये कैसा बंदर जैसा मुख है। नारद जी का बंदर का मुख दे दिया था ना विष्णु ने, शादी रचाने के लिए गया था, किसने शादी किया? माया देवी ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो सेवक भगवान का सेवक है, बहुत सुंदर रूप होना चाहिए, लेकिन ऐसा रूप क्यों लिया? शंकर जी का विचार है, अगर रूप देखना है तो मेरे प्रभु राम जी को देखना, मेरे को क्यों देखेगा? हम नहीं चाहते कि हमारा रूप देख के दुनिया मचल जाए। अगर रूप देखना है तो किसका देखे? श्री राम जी का रूप देखे। इसलिए वृंदावन के बहुत सारे संत हैं जो पूरे अपने मुंह पे धूल मिट्टी और चंदन लगा के रहते हैं, पूरे मुंह पे, वो अपना रूप नहीं दिखाते। ब्रज के रजन से
या तिलक से पूरा थपकते हुए चंदन लगा के मुंह पे पूरा भर के रखते हैं। देखना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो दिखाते नहीं है। हम लोग तो पार्टी में जाते हैं शायद हज करके, क्यों जाते हैं? हमको अच्छा लगेगा इसलिए नहीं, हमको तो अपने आप को तो दिखता ही नहीं है ना हमने कैसे सजा। वो तो शीशा के पास जाओगे तो दिखेगा। और शीशा के पास कितने देर तक खड़े रहोगे? 1 घंटे तक। ब्यूटी पार्लर से आकर के शीशा के सामने कितने देर खड़े रहोगे? कितने देर? 2 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा क्या? या 10 मिनट, 1 घंटे तक देखते रहोगे, हाँ बढ़िया लग रहा है। नहीं तो शास्त्र क्यों है? दूसरों को अच्छा लगेगा। अच्छे साड़ी क्यों पहनते हैं? दूसरों देख करके खुश हो जाएंगे। हम इतना खर्चा करते हैं ना अपने ऊपर, वो बिंदी और क्या क्या नथनी, किस लिए? अपने अच्छा लिए नहीं, दूसरों को अच्छा लगेगा। इतना जो खर्चा करते हैं अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों को अच्छा लगे। दूसरों को देख करके, दूसरे देख के कहे हाँ भाई तूने साड़ी पहनी है, कहां से खरीदा बता? तुम्हारे पतिदेव ने बढ़िया साड़ी दिलाई है, ये बताओ। ये हार भी बढ़िया है, सुंदर है। तो ये सब बातें। लेकिन संत लोग नहीं, उनका क्या? तिलक, मस्तक पे तिलक, गले में कंठी, यही है उनकी शोभा, यही है उनकी साज सज्जा, और कुछ नहीं। हाथ में माला, और कोई क्रीम पाउडर श्रवण कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ब्रज के बहुत सारे संत साबुन भी नहीं लगाते, शरीर में रज लगा के मलमल करके और रज लगा के और नहाते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे हैं संत लोग। तो हनुमान जी कहते हैं अगर रूप देखना है प्रभु राम का देखना है, मेरा नहीं है। और हनुमान का कोई नाम नहीं है। कोई नाम है? नाम बताओ, क्या नाम? शंकर सुवन, ये भी नाम नहीं है। बजरंगी, ये भी नाम नहीं है। पवन सुत, ये भी नहीं है। अंजनी सुत, ये भी नाम नहीं है। ये तो विशेषण है। हनुमान, उनका कोई नाम ही नहीं है। नाम है तो हमको बता देना क्या नाम है। जैसे दशरथ नंदन नाम नहीं है, राम उनका नाम है। राम उनका नाम है, अपना नाम राम है। दशरथ का पुत्र है इसलिए दशरथ नंदन। अवधेश, अवध के ईशा इसलिए अवधेश। अयोध्यापति, उनका नाम नहीं है, विशेषण है। प्रभु का नाम तो राम है, श्री राम है। रघुकुल में आए इसलिए राघव है। सूर्यवंशी, सूर्यवंशमय, सूर्यवंशी है। नाम क्या है? राम है। ऐसा हनुमान जी का नाम क्या है? कुछ नहीं। बोले नाम होगा तो प्रभु राम का होगा। तो भगवान की सेवा के लिए उन्होंने अपना रूप को छोड़ा, अपना नाम को भी छोड़ा। मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा भी नहीं लिया। जब सागर पार करके चला गया, सभी ने कहा इतना बड़ा काम किया, कोई लांग नहीं पाया, तुम लांग के चला गया। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, हम नहीं गया। तो फिर कौन गया? बोले बस हमने तो केवल बोला जय श्री राम, आंख बंद करे कहा जय श्री राम इस तट पे, जय श्री राम बोला तो देखा उस पार में मैं खड़ा। तो प्रभु राम गए लेकर, मैं नहीं कुछ किया। तो यश सम्मान पूजा प्रतिष्ठा लेने को बारी आई तो प्रभु राम को दे दिया। रूप लेने के लिए कहा नहीं, प्रभु राम का होगा। इसलिए प्रभु राम ने कहा जो मेरे लिए अपना रूप को छोड़ा, जो मेरे लिए अपना नाम को छोड़ा, जो मेरे लिए अपने यश को छोड़ा, तो मैं उसके लिए क्या छोड़ सकता हूं? राम दरबारे तुम रखवारे। जो भी आएगा पहले राम जी के दरबार में उसके चरण में माथा टेकेगा, उनका आदेश लेकर के तब अंदर मेरे पास आएगा। देखा नहीं राम जी के दरबार में पहले कौन खड़े हैं? हनुमान जी। पहले राम जी को माथा टेको, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, फिर आगे राम जी बैठे हैं। पहले सेवक से मिलो, फिर सेवक से मिलो, फिर भगवान से मिलो। ये है राम कथा। कल हम लोग 4:30 बजे से माता जी लोगों का कीर्तन है 1 घंटा, फिर उसके बाद कथा है, और आरती के समय 6 बजे तक शायद, जो भी टाइम होगा सब अपने अपने घरों से दीपक लेके आना, दिया लेके आना। सब लोग घर में तो जलाना है, और ठाकुर जी के सामने भी। प्रभु राम जी यही तो है, कृष्ण तो है।
इनके सामने जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए, लेकिन वो गौड़ीय मठ में जरूर आना। अयोध्या जाने का फल मिलेगा। काशी, कांची, गया, नर्मदा, वृंदावन, सब जगह जाने का फल मिल जाएगा। आप यहाँ आकर के दिया दीपक सब लोग जलाओ, अपने परिवार के जितने लोग हैं सबके नाम से आप अलग अलग दिया लेकर के जलाओ और फिर आरती दर्शन करो और फिर जाओ। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, सचिनंदन गौरहरि की जय, श्री राधा रमन जीव की जय, श्रील गुरुदेव जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जोरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, 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 हरि बोल। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।